राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको यम दीपदान से संबंधित सभी जानकारी दूंगी, जैसे कि यम दीपदान किस दिन किया जाता है, किस प्रकार करते हैं और कहाँ करते हैं, यम दीपदान के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है और यम दीपदान के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। धनतेरस के दिन खरीदा गया सामान का क्षय नहीं होता है। खरीदी करने के अलावा इस अवसर पर यम दीपदान अवश्य करना चाहिए। पुराणों के अनुसार इस दिन ऐसा करने से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। पूरे वर्ष में एकमात्र यही वह दिन होता है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा दीपदान करके की जाती है। कुछ लोग नरक चतुर्दशी के दिन भी दीपदान करते हैं, जिसे हम छोटी दीपावली भी कहते हैं। वैसे तो 5 दिन यम दीपदान करना चाहिए, अर्थात धनतेरस से लेकर भाई दूज तक यम दीपदान करना चाहिए। परंतु यदि आप 5 दिन नहीं कर सकते हैं तो धनतेरस के दिन यम दीपदान अवश्य करें। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाते हैं। ये काम सूरज डूबने के पश्चात करते हैं, अर्थात प्रदोष काल में किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों के परिवार में ऐसी मान्यता है कि यम का दीपदान परिवार के सभी सदस्यों के घर आने के पश्चात खाना पीना खाकर सोने से पूर्व किया जाता है। तो आपके परिवार में जैसी मान्यता हो उसी प्रकार से आप यम दीपदान कीजिए। इस वर्ष 30 अक्टूबर को शाम को 5:30 से लेकर 7:02 तक का समय यम के नाम के दीपक जलाने के लिए उपयुक्त रहेगा। इस समय अवधि के पश्चात भी आप यम दीपदान कर सकते हैं। यम दीप घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। यम के दीपक को कभी भी घर के अंदर या छत पर दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। हमेशा घर के मेन गेट या दरवाजे के बाहर ही रखना चाहिए। जो लोग एक कमरे में रहते हैं वो अपने मुख्य द्वार के बाहर यम दीपदान कर सकते हैं, परंतु बाती का मुख दक्षिण की तरफ ही होना चाहिए। यम दीपदान के लिए आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, अन्यथा सबसे उपयुक्त रहेगा कि आप गेहूं के आटे से चौमुखी दीपक बना लें। इसके लिए आप साफ स्वच्छ आटा लें, उसे पानी से गूंथ लें और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिक्स कर लें। उससे आप 2 चौमुखी दीपक बना लें। एक दीपक यम के लिए और दूसरा तुलसी माता के लिए। यदि आप मिट्टी का दीपक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें साफ जल से धोकर और उसके ऊपर भी आप क्रिस क्रॉस करके 2 बातियां लगा लें। उन्हें दीपक में इस प्रकार आड़ी या क्रिस क्रॉस करके रखें कि दीपक के बाहर बत्तियों के चार मुख दिखाई दे। यदि चौमुखी दीपक ना हो तो गोल दीपक भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब उसे सरसों के तेल से भर लें, साथ ही उस पे कुछ काले तिल भी डाल लें। प्रदोष काल में इस प्रकार तैयार किए हुए दीपक को रोली, अक्षत और पुष्प से पूजन करें। उसके पश्चात घर के मुख्य दरवाजे के बाहर थोड़ी सी खील बताशे या गेहूं की ढेरी बनाकर उसके ऊपर दीपक को रख लें। दीपक को कभी भी बिना आसन के न रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि धरती माँ को 2 चीजों का भार कभी भी सहन नहीं होता है। पहला, यदि आप दीपक को डायरेक्ट जमीन पर रखते हैं। दूसरा, कुछ लोग अनायास ही जमीन पर पैर पटकते हैं। इन दोनों में से किसी भी कार्य को करने से धरती माँ नाराज होती है, जिससे लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और माता लक्ष्मी उस घर में कभी भी निवास नहीं करती हैं। इसलिए आप आसन में फूल या अनाज का प्रयोग अवश्य करें। दीपक को रखने से पहले प्रज्वलित कर लें और दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करें। जिन लोगों को संस्कृत में श्लोक बोलने में दिक्कत हो वो इसके हिंदी अर्थ को भी बोल सकते हैं। श्लोक इस प्रकार है। मृत्युना पाश दंडाभ्याम कलेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदनात् सूर्यजः प्रिय तममीति। अर्थात त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो। उक्त मंत्र के उच्चारण के पश्चात हाथ में पुष्प लेकर
दीप को समर्पित करें। दीप को पुष्प समर्पित करने के पश्चात हाथ में बताशा लें और वो भी दीप को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। अब हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आचमन करें और पुनः यमदेव को ओम यम देवाय नमः कहते हुए दक्षिण दिशा में नमस्कार करें। साथ में जल भी चढ़ाएं और बिना उस दीप को देखे घर में वापस आ जाएं। जो लोग 5 दिन तक यम दीपदान कर रहे हैं वे धनतेरस के अलावा अन्य दिन सिर्फ ओम यम देवताय नमः मंत्र का ही उच्चारण करके दीपदान करें। दूसरा दीपक आपने जो बनाया है उसे तुलसी माता के पास आसन देकर रखें और माता तुलसी से प्रार्थना करें कि आप और आपके परिवार पर वर्ष भर सब कुछ कुशल मंगल रहे। आइए अब जानते हैं कि धनतेरस पर यम दीपदान क्यों किया जाता है, इसके पीछे की पौराणिक कथा। एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण का हरण करते समय किसी पर दया भाव भी आया है? तो वे संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज। यमराज ने उनसे दोबारा पूछा तो उन्होंने बताया कि एक बार एक ऐसी घटना घटी थी जिससे हमारा हृदय कांप उठा था। हेम नामक राजा की पत्नी ने जब एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद ही मर जाएगा। यह जानकर उस राजा ने बालक को यमुना तट की एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक दिन जब महाराजा हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी तो उस ब्रह्मचारी युवक ने मोहित होकर उससे गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन पूरा होते ही वह राजकुमार मर गया। अपने पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी बिलक बिलक कर रोने लगी। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप उठा। उस राजकुमार के प्राण हरण करते समय हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी एक यमदूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? इस पर यमराज बोले, एक उपाय है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजन और दीपदान विधि पूर्वक करना चाहिए। जहाँ यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। कहते हैं कि तभी से धनतेरस के दिन यमराज के पूजन के बाद दीपदान की परंपरा प्रचलित हुई। यदि कोई प्रश्न यम दीपदान से संबंधित हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो लाइक करके शेयर कीजिएगा और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन उन्हें समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।